प्राचीना केंद्र आप सबको पता है कि इज ऑलवेज कम्स फॉरवर्ड एंड इज वन ऑफ द मेन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द पीकेके इज टू प्रमोट, नॉट ओनली प्रमोट यंग टैलेंट, यंग जो टैलेंट है, बल्कि जो कुछ अलग व्यवसाय में हैं लोग हैं, लेकिन जिन्होंने क्लासिकल म्यूजिक को भी अपना एक जीवन का अंग बना के रखा है और उसमें उन्होंने काम किया है, सीखा है और गुरुओं से लर्न किया है, उसमें दे हैव डिवोटेड देयर लाइफ अलॉन्ग विद देयर प्रोफेशन। तो उसको उनको भी प्रमोट करना, उनको भी स्टेज जहां भी अगर कोई ऐसा इवेंट कोई प्लान हो रहा है तो उसमें एसोसिएट होना भी एक प्राचीना केंद्र का जो है वो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है। एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट वी हैव एसोसिएटेड विद द मिस्टर धैया के साथ एसोसिएट होना। एंड आई नो since we were in the music department together, vocal in 1981 in the government college. Since then I know him and he has worked very hard to pursue his interest in the classical music. Along with he become a successful lawyer. तो ये इनका vocal में ये continue रहे। मैं vocal छोड़ के I went into the tabla and did graduation from Punjab University in tabla, but he continued in this and also further post graduation then PhD. So ये बहुत बड़ी बात है। So and he is a very good artist. So we are really happy to be associated with Dhaiya ji, with his organization Polo Heritage Art। ये भी अच्छा काम कर रहे हैं। इन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव शुरू किया है फॉर द प्रमोशन ऑफ क्लासिकल म्यूजिक। जो हमारी भारत की संस्कृति है, जिसमें आज से हजारों साल से जो रागों की परंपरा है उसका गायन करने की कोशिश है, जिसमें जैसे कि हमारी संस्कृति है कि उसमें बड़ा ख्याल गाया जाता है और जो राग में ही बंदिश होती है उसकी, उसके बाद उसी राग में ही उसका द्रुत गायन गाया जाता है और ऐसे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उसमें तराना भी गाया जाता है। और जैसे कि हमारी और ही गायन शैलियां हैं, ठुमरी है, दादरा है और ऐसी कई गायन शैलियां हैं, लेकिन ठाना को हम जो भारतीय संस्कृति में हिंदुस्तानी जो शास्त्रीय संगीत गाया जाता है उसको गाने का प्रयास करेंगे, जिसमें हमारे तबले पे उस्ताद अकरम खान साहब आ रहे हैं और सारंगी पे हैं जो वो मुराद अली जी हैं और सुमित मिश्रा जी हारमोनियम पे हैं। तो ये एक प्रयास है कि युवा पीढ़ी जो है, जो हमारी ये शास्त्रीय संगीत की प्राचीन परंपरा है, धरोहर है, चलती आ रही है, उसको समझे। तो ये एक छोटा सा प्रयास है जो 18 तारीख को टिगोर थिएटर में हम 6:30 इसका आरंभ करेंगे। पब्लिकली ओपन है, कोई भी इसमें आके इसको सुन सकता है। कितने देर का इवेंट होगा? ये तो ऐसा है ना, जो शास्त्रीय संगीत गायन होता है इसका कोई टाइम कोई हम टाइम को बांध नहीं सकते। ये क्योंकि आप देखो ना, मैंने कहा कि हम इसको ख्याल गाएंगे। अब ख्याल आते जा रहा है, हम गाते जा रहे हैं, कब खत्म होता है वो ख्याल? यही तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की खासियत है कि इसको ख्याल बोला गया। ये बंधा हुआ संगीत नहीं है। बंधा संगीत क्या होता है? जैसे हम 3-3 मिनट के गाने सुनते हैं ना फिल्मी, वो बंधा संगीत होता है। वो होता है तालाब, जैसे पानी खड़ा पानी, ये बहता पानी है। ख्याल जो होता है बहता पानी है, इसका कोई अंत नहीं होता। लेकिन आजकल सब लोग अपने अपने कामों में बिजी होते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि कम समय में ही सारी जो शैलियां हैं उसका गायन करने का कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ हम गुरमत संगीत का भी गायन करेंगे, क्योंकि गुरमत संगीत पे जो एक आदि ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब पे का राग प्रबंध है, ये उसका एक विश्लेषणात्मक अध्ययन पे किताब लिखी गई है, तो उसका भी विमोचन होना है, उसका भी इनॉग्रेशन होनी है। तो उस मंच पे कोशिश करेंगे कि गुरमत संगीत जो एक अपने आप में एक अलग दुनिया में अस्तित्व रखने वाला संगीत है, उसका भी प्रचार किया जाए और उसका भी बताया जाए कि ये जो संगीत है ये दुनिया भर का सबसे अलग और अद्भुत और द्वितीय और इसमें अनाहद नाद को पाने की क्षमता है। तो इसके बारे में भी हम गायन करने की कोशिश करेंगे। हमारे यहाँ परंपरा है, देखो कितनी बड़ी परंपरा है कि हिंदुस्तान जैसे जैसे अब माघी के महीने में क्या है कि बसंत राग शुरू हो जाता है, जब सावन आता है तो मल्हार शुरू रहता है,
तो ऐसे ही दरबार साहब अमृतसर में जब माघ महीना शुरू होता है तो वहां भी माघ महीने के पहले दिन बसंत को खोला जाता है और वो बसंत राग होले महल्ले तक चलता है। तो देखो हमारी ये रिच परंपरा है। अब मैं थोड़ा सा बसंत जैसे कि है कि सुना देता हूं, जैसे नानक तिना बसंत है, नानक तिना बसंत है, जिन कर वसया कांत, जिन कर वसया कांत, नानक तिना बसंत है, नानक तिना, नानक तिना, नानक तिना बसंत है। जीवन ने बहुत कुछ मुझे दिया जिसको आज की डेट में सक्सेस माना जाता है, जबकि मैं नहीं मानता कि भाई एक फाइनेंशियल सक्सेस होता है। तो आई रियलाइज्ड अ फ्यू इयर्स अगो कि नहीं, कुछ हमने वापस सोसाइटी को देना है। और वो लकीली मेरे परम मित्र डॉक्टर मलकियत सिंह से वो शुरुआत है कि दिस ट्रस्ट कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स फर्दरिंग ऑफ इंडियन म्यूजिक, इंडियन आर्ट, इंडियन हेरिटेज। और उसी के अंदर अब मैं ज्यादा समय भी व्यतीत कर रहा हूं। लोग जुड़े, स्पेशली यंगस्टर्स जुड़े, एटलीस्ट जुड़े ना समझे तो सही कि हमारी संस्कृति क्या है। हमारी तो सबसे रिच संस्कृति है, वो सारे भूलते जा रहे हैं। हमने वेस्टर्नर्स को फॉलो नहीं करना, उन्होंने हमें फॉलो करना है। हमने उन्हें ये माध्यम हमारी तरफ से हमारे भारत ने उनको दिया है। तो उस चीज को मैं अलाइव करना चाहता हूं, जितना स्प्रेड ओवर हो जाए